हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल और उसकी जो एलाइड ब्रांचेस हैं उनको लेकर के अपने यूट्यूब चैनल पे जो है उनके जो मैकेनिकल कोर के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ में ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल वीडियोज़ मिल जाएंगी कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए। और उसके साथ साथ जो आपको मोर देन 35 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है आपको टेक्निकल और उनके एचआर इंटरव्यू और उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज की काफ़ी सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको जो है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस हैं उनको लेकर के भी जो है काफ़ी सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर करें। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। और अगर आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हैं या फिर आपका जो है गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, पीएसयू कंपनीज़ हैं, आज के टाइम में मोर देन 70-80% कंपनीज़ में जो है अब जब आपका जो रिटन टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी जो है कंपनियां लेती हैं। और साइकोमेट्रिक टेस्ट से जो है कंपनियां ये एनालाइज करने की कोशिश करती हैं कि जो है जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, वो कितना रेस्पॉन्सिबल है जॉब को लेकर के, उसके आईक्यू टेस्ट को चेक करने के लिए, ठीक है ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो कितना मैनेज करने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है कंपनियां जो हैं आजकल रिटन टेस्ट के बाद जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी जो है कंडक्ट करती हैं। और ये भी जो है आपका एक तरीके से कई कंपनीज में तो इसको एलिमिनेशन राउंड में भी लिया जाता है, कई कंपनीज में जो है आपका रिटन टेस्ट को मेन माना जाता है, लेकिन साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी वो कंसिडर करते हैं, बट उसमें एलिमिनेशन नहीं करते हैं। ओके, तो टोटल ओवरऑल पॉइंट्स बनने के बाद वो उसमें फिर देखते हैं, तब वहाँ पर वो एलिमिनेट करते हैं। तो आपको जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट की भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप ऑन कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जो है ऑफ कैंपस में जो है आप जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल गवर्नमेंट में भी जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है लिया जाने लगा है। तो आज हम जो है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कौन कौन से उसमें टेस्ट होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का हमारा लेक्चर है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है आपका किसे कहते हैं, ठीक है ना, तो एक तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अ, उसके बाद आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका इंटेलिजेंस साइकोमेट्रिक टेस्ट है तो उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, और उसमें आपका रेवन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे उसके एग्जांपल के साथ में। आपका ट्रेमल मैरल टेस्ट जो है आपका क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ में। और एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट जो है क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इसमें। और आपका कैलिबर टेस्ट विद एग्जांपल उसको डिस्कस करेंगे, और आपका मोस्ट टेस्ट विद एग्जांपल इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उसके बाद जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो कितने टाइप्स के होते हैं, और तो उसमें आपका जो बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट के वो एक्सप्लेन करेंगे, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और SHL OPQ 32 टेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और SJT जो आपका टेस्ट है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चंस को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली में होता क्या है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है आज के टाइम में मैंने पहले बोला था,
जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब जो है मतलब इस टेस्ट को कंडक्ट करती हैं टू एक्सेस द इंटेलिजेंस, एबिलिटी, पोटेंशियल एंड पर्सनैलिटी को, कैंडिडेट की जो है इंटेलिजेंस को, एबिलिटी को, पोटेंशियल और उसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए, चेक करने के लिए। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन HR डिपार्टमेंट ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस इन ऑन एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। और ये जो टेस्ट है, ये जो आपके कॉलेज कैंपस में जो कंपनियां आती हैं उनकी जो HR डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपका ऑन कैंपस में या फिर अगर आप ऑफ कैंपस में तो वहाँ पर जो है कंपनी की जो HR डिपार्टमेंट है वो इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। और इस टेस्ट के थ्रू जो है आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है, आपकी एबिलिटी है, आपकी पोटेंशियल और जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसको जो है चेक किया जाता है। अब जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो कितने टाइप के होते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है आपका इसमें दिया हुआ, जैसे आपका इंटेलिजेंस टाइप के होंगे, एप्टीट्यूड एंड स्किल टाइप्स के होंगे, पर्सनालिटी टाइप के होंगे। तो 3 टाइप्स के जो आपके क्या नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं। अब डिपेंड करता है कंपनी जो है इनमें से किस टाइप के टेस्ट को कंडक्ट करना चाहती है। अब इसमें जो सबसे पहले है आपका इंटेलिजेंट टेस्ट। अब इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो किया जाता है आपका, इंटेलिजेंट टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेजर IQ लेवल, लर्निंग कैपेसिटी एंड फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड अडेप्टेशन टू चेंज ऑफ एन जॉब सीकर। ठीक है ना। तो आपको जो इंटेलिजेंट टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है वो उसमें मेज़र करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसका IQ लेवल कितना है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी एंड फैसिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसी है, एडेप्टेशन टू चेंज जो है वो कैसा है जॉब सीकर का, या फिर कैंडिडेट कह लो या जॉब सीकर कह लो। तो इस वाले इंटेलिजेंट टेस्ट से इन सब चीज़ों को मेज़र किया जाता है कैंडिडेट के अंदर। ओके। अब ये जो टेस्ट हैं 2 टाइप के होते हैं। इसमें आपका आता है रिवन टेस्ट और आपका दूसरा आता है इसमें आपका ट्रीमेंट मरिल टेस्ट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रेवन टेस्ट के बारे में। तो रेवन टेस्ट में क्या करते हैं, जो आपका रेवन टेस्ट है उसमें इन इंटेलिजेंट टेस्ट द रेवन टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेजर हिज फोकस एंड कंसंट्रेशन लेवल एंड स्किल रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन। तो जो आपका रेवेंस टेस्ट है उसमें जो है हम इसको कंडक्ट किया जाता है, जो आपका कैंडिडेट है या फिर जॉब सीकर है उसका जो फोकस है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है, उसकी जो स्किल है रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन वो कैसी है, तो उसको चेक करने के लिए जो आपका रेवन टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है। अब सपोज एक एग्जांपल ले लिया, ये एक एग्जांपल है। ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से कोई एक इसका आंसर होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आपके स्क्वायर बने हुए हैं और इनमें सर्कल की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ पोजीशन है, यहाँ पर अलग आ गया, यहाँ साइड में आ गया, यहाँ मिड में आपका साइड में है, मिड सेंटर है, मिड में आपका साइड में आ गया। उसके बाद जो है आपका बॉटम में जो है आपका राइट साइड में, सेंटर में, अब किधर आएगा, अब आएगा आपका लेफ्ट साइड में। तो आपका जो इसका राइट आंसर है वो ये होगा। ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। तो वहाँ पर आपका जो है 30 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे 25 मिनट्स में करने होंगे। तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन कम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पर जो है आपका चेक किया जाएगा आपका कंसंट्रेशन लेवल को। ठीक है ना, आपकी स्किल को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग डायग्राम टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है कि जो रेवन टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और आपको टाइम ड्यूरेशन कम होगा, जिसमें आपका IQ लेवल, आपका कंसंट्रेशन जो है एकदम वो चेक कर सकें इसमें। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका टर्मन मैरल टेस्ट आएगा आपका। दी बिनेट सीमोन टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय दी ट्रेमेन मैरल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1916। तो आपका ये जो टेस्ट था आपका बिनेट सीमोन टेस्ट, ये आपका टर्मन मैरल ने आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में कंडक्ट किया था। और इसी को जो है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल भी बोला जाता है। और ये टेस्ट जो है आपका ये मेज़र करता है IQ लेवल ऑफ द जॉब सीकर। जो जॉब सीकर का जो IQ लेवल है उसको ये चेक करता है ये टेस्ट। इसका जो फार्मूला है, जैसे आपका मेंटल एज क्रोनिकल एज क्या है इंटू आपका 100, ये एक फार्मूला है। तो इस फार्मूले के बिहाफ पे जो है क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जो आपको फटाफट उनके आंसर्स निकालने होते हैं। ड्यूरेशन कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो उसमें IQ लेवल को चेक करने के लिए जॉब सीकर के तो इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आता है वो देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे। जैसे
तो सुमित की क्रोनोलॉजिकल जो एज है आपका 15 ईयर है और आपका मेंटल एज जो है 19 ईयर है। सो व्हाट इज द IQ लेवल ऑफ सुमित अकॉर्डिंग टू अ टेबल गिवन बिलो। अब जो टेबल आपको नीचे दी हुई है, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपको निकालना है कि सुमित का जो है IQ लेवल कितना होगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दिया जैसे आपका आपका 130 उससे अबव सुपीरियर होगा, वेरी सुपीरियर, और 120 129 के बीच में आएगा सुपीरियर होगा, 110 टू 119 हाई एवरेज, और 90 टू 109 एवरेज, 80 टू 89 लो एवरेज, 70 टू 79 बॉर्डर लाइन, आपका 79 बिलो आपका एक्सट्रीमली लो। तो एक आपको IQ लेवल की रेंज दे दी गई है। अब हम इसको निकालना तो फार्मूले के अकॉर्डिंग मेंटल एज बटे में क्रॉनिकल एज लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मेंटल एज है वो आपका 19 है और आपका जो क्रॉनिकल एज जो है आपका 15 है। तो 19 बटे में 15 इंटू आपका 100 तो 126.6। तो 126.6 कहाँ लाई कर रहा है आपका, यहाँ लाई कर रहा है इसमें। तो क्या वो सुपीरियर हो गई, तो आंसर वो आपका सुपीरियर, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिल सकते हैं आपका ट्रेमल मैरल टेस्ट में बोल सकते हैं, या फिर आप जो कह सकते हैं आपका बिनेट सिमोन टेस्ट, या फिर इस नाम से भी आ सकता है आपका स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है ना। ये आपका ये नाम है जो पुराना जो ये कंडक्ट किया गया था पहले बिनेट सिमोन टेस्ट के नाम से आपका टेमन मैरल ने किया था, और इसको जो है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल भी बोला जाता है। ये इसका फार्मूला है और ये जो है आपको इसमें आंसर जो है आपको निकाल के देगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें जो है आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, टाइम ड्यूरेशन कम होता है। जहाँ पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जो सबका 30 क्वेश्चन आपका 150 क्वेश्चन 30 मिनट्स में करने होंगे, 15 क्वेश्चन 25 मिनट्स में करने होंगे। तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर आपको जो स्पीड में कैलकुलेशन जो भी है क्वेश्चन को समझना, अंडरस्टैंड करना, कैलकुलेट करना, वो सब आपको उसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया एक टाइप का टेस्ट आपको बता दिया। तो कंपनी कोई भी एक इसमें से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट को चूज़ कर लेती हैं और फिर वो उसमें आपका टेस्ट कंडक्ट कर लेती हैं। तो मैं आपको जो भी टेस्ट इसमें होते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर, तो उन सभी टेस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, थ्रू जनरल इन्फॉर्मेशन। अब सेकंड जो आपका एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट। अब एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट में क्या है, दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर जॉब स्किल्स एंड competencies and development of प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन ए जॉब सीकर। अभी तो आपका जो एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट जो किया जाता है इसमें जॉब सीकर के अंदर जो है वो मेज़र करते हैं उसकी जॉब स्किल्स को, उसकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसको, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को, ठीक है ना। तो जॉब सीकर मतलब कैंडिडेट, जो कैंडिडेट जॉब के लिए आया है, तो इस टेस्ट को कंडक्ट करके इन सब पॉइंट्स को जो मेज़र किया जाता है। अब इसमें जो है दो तरह के टेस्ट होते हैं, आपका एक होता है का क्लेवर टेस्ट और दूसरा मोस्ट टेस्ट। तो ये दो तरह के टेस्ट जो है कंडक्ट किया था, इसमें से कोई भी एक ले लेती कंपनी कि जो एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट में चलो क्लेवर टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं या फिर आपका मोस्ट टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी की प्रोफेशनल जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसमें कौन से टेस्ट को वो लेकर के जो है जजमेंट करना चाहती है कैंडिडेट के अंदर। अब जो आपका क्लेवर टेस्ट होता है उसमें अगर देखें तो इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन बाय मेजरिंग द फॉलोइंग सेगमेंट्स इन ए पर्सन। अब जो आपका क्लेवर टेस्ट जो होता है उसमें जो कंपनियां होती हैं वो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के जो है कैंडिडेट के अंदर जो है वो मेज़र करती हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो किस टाइप का, जैसे आपका थ्रस्ट लेवल पे डोमिनेंस फैक्टर को उसका जो है प्रभाव कैसा है, या फिर इन्फ्लुएंस उसका प्रोत्साहन कैसा है ना, और कंसिस्टेंसी मतलब वो कितना समर्पित है कंपनी के लिए, या कितना लगाव होगा उसे कंपनी, कितना इंटरेस्ट रहेगा कंपनी में काम करने को लेकर के, उसकी अटैचमेंट कैसी होगी, ठीक है ना। कॉम्प्लायंसेस मतलब अनुपालन को लेकर के, रूल एंड रेगुलेशंस को लेकर के, तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो उसका जो बिहेवियर है पर्सन का उसको मेज़र करने का जो है कंपनी कोशिश करती है आपका क्लेवर टेस्ट के थ्रू। ओके, और जो दूसरा इसमें जो है इसको कंडक्ट कैसे किया जाता है इस टेस्ट को, तो इसको कंडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। द क्लेवर टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। द फर्स्ट फेज इन्वॉल्व्ड द प्रोजेक्शन ऑफ एन इमेज ऑफ ए पर्सन थ्रू ए सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रोसेस that is examining the behavior, motivations and limitations of an existing position in a work environment।
तो पहला तो एक तो इस तरीके से कंडक्ट कर सकती है कंपनी कि भाई उसमें कोई प्रोजेक्शन ऑफ एन इमेज दे दी आपको, और आपको जो उसके ऊपर एक सेल्फ एक डिस्क्रिप्शन प्रोसेस दे देंगे आपको कि अब आपको उस इमेज से क्या क्या समझ में आ रहा है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा उसमें। तो उसमें आपका जो है उसमें जज किया जाएगा आपका जो बिहेवियर्स हैं, मोटिवेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं ऑफ एन एग्जिस्टिंग पर्सन के, ठीक है ना, इन ए वर्क इन्वायरमेंट, उस वर्क इन्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज कोई इमेज आपको दे देगा, उस इमेज का जो वर्क इन्वायरमेंट वहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको आपने प्रेजेंट किया अपने रिटर्न डिस्क्रिप्शन प्रोसेस में, तो उसमें वो देखना चाहेंगे उसमें कितना मोटिवेशनल आपका रहा है, आपका जो बिहेवियर उसको लेके कैसा रहा है, लिंकिंग की लिमिटेशंस को लेके आपने काम किया है, और जो इन्वायरमेंट आपको दिया गया, जो इमेज दी गई, उसके वर्किंग इन्वायरमेंट को आप कैसे जो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जो सेकंड जो प्रोसेस है उसमें क्या है, द सेकंड स्टेज रेफर टू द ह्यूमन फैक्टर टू विच द पार्टिसिपेंट आर एक्सपोज टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड टू वर्क सिचुएशन इन विच दे मस्ट आंसर ईच क्वेश्चन फ्रॉम सीरीज ऑफ ऑप्शन अवेलेबल टू देम। अब दूसरा क्या है कि ह्यूमन फैक्टर को लेकर के आपको उसमें क्वेश्चंस होंगे वन बाय वन, उसमें जो आपको टिक करना होगा, ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी सारे ह्यूमन फैक्टर्स को लेकर क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर, तो उनमें आपको जो है वन बाय वन टिक करते जाना होगा। नंबर ऑफ सीरीज में क्वेश्चंस रहेंगे, उनके ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे वहाँ पर, ठीक है ना, एग्री डिसएग्री ट्रू फॉल्स जो भी है, तो आपने आपका एक्यूरेट अनएक्यूरेट, तो वो ऑप्शन किसी तरीके से भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ह्यूमन फैक्टर को लेके क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, और आपने जो है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको टिक एग्री डिसएग्री ट्रू फॉल्स, तो उसको लेकर के आपने वहाँ मार्किंग करनी होगी, ठीक है ना। अब आता है दूसरा आपका मोस्ट टेस्ट। अब जो मोस्ट टेस्ट है उसमें क्या है कि द टेस्ट कंटेनिंग 30 क्वेश्चन इन और सिचुएशन टू बी आंसर्ड और रिसॉल्व्ड बिटवीन 15 to 20 मिनट। अब इसमें क्या है कि जो मोस्ट टेस्ट जो होता है उसमें सिचुएशन दे दी जाएगी आपको कोई, और उस सिचुएशन के बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल 30 क्वेश्चन आपको दे दिए, आपको 15 से 20 मिनट में जो है वो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने करना होगा। Each question has a 4 possible answers and an applicant must select one। अब वहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। द टेस्ट इज फिजिबल टू बी कैरिड आउट इंडिविजुअली इन एन कलेक्टिव वे। और आपका जो टेस्ट होगा ये इंडिविजुअल वे में होगा, आपका मतलब जैसे आपके अपने एक पेपर आपको मिल जाएगा उस पर करना होगा, ठीक है ना, सबका इंडिविजुअल होगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका। The test result will have to determine the candidate has the best leadership skill, decision making and the ability to establish good interpersonal relationships। और जो मोस्ट टेस्ट है उसके थ्रू जो है ये पता लगाया जा सकता है कि जो कैंडिडेट है उसके अंदर जो है उसकी लीडरशिप स्किल कैसी है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, और एबिलिटी टू इस्टेब्लिश गुड इंटरपर्सनल इंटर रिलेशनशिप्स ये कैसी है। तो इस टेस्ट के थ्रू जो है इन 4-5 पॉइंट को जो है मेजर किया जा सकता है कैंडिडेट के अंदर। ओके, चलिए अब जो थर्ड आपका पर्सनालिटी टेस्ट। अब पर्सनालिटी टेस्ट जो है काफ़ी सारी कंपनी इसको भी कंडक्ट करते हैं। इसमें है कि द पर्सनालिटी टेस्ट आर यूज टू मेजर फॉलोइंग एबिलिटी इन ए जॉब सीकर। तो जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसको कंपनियां कंडक्ट करती हैं इन फॉलोइंग पॉइंट्स को मेजर करने के लिए। इंटरप्ट सॉल्यूशन कैपेबिलिटी कैसी है, एडेप्टेशन टू चेंज की कैपेबिलिटी कैसी है, आप रिलेट कैसे करते हैं, हैंडल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे आप हैंडल कर लेंगे, डेवलप सोशल स्किल जो आपके अंदर वो कितनी डेवलप्ड है, तो उसको लेकर के जो एक पर्सनालिटी टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि इन सभी पॉइंट्स को मेज़र किया जाता है एक जॉब सीकर के अंदर या फिर कह सकते हैं कैंडिडेट के अंदर। अब जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो अलग अलग तरीके से होते हैं, जैसे आपका द बिग 5 टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट ये अलग तरह से होता है। द 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट एक ही होता है। एक आपका SHL OPQ 32 पर्सनालिटी टेस्ट ऑक्यूपेशनल, ये आपका SHL ऑक्यूपेशनल पर्सनालिटी क्वेश्चनर होते हैं। जैसे कि अब SHL का जो मतलब एक्चुअली वो कंपनी है जिसने कि इस टेस्ट को जो है लॉन्च किया था, जो इस टेस्ट का जो सॉफ्टवेयर जिन्होंने ईजाद किया था, जिन्होंने इस टेस्ट के लिए जो है आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, आपका सेविल एंड होल्ड वर्थ लिमिटेड कंपनी है, सेविल एंड होल्ड वर्थ लिमिटेड। और आपका OPQ का मतलब हो गया ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, ठीक है ना,
32 पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसमें 32 जो अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के इस टेस्ट को लिखा गया है या बनाया गया है। और जो लास्ट आपका दी SJT पर्सनैलिटी टेस्ट, आपका सिचुएशन जजमेंट टेस्ट। तो कंपनी जो है इन पर्सनैलिटी टेस्ट में अलग अलग ये 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। तो इसमें से जो है किसी भी एक टाइप को, 2 टाइप को जो है वो, या फिर इन चारों को मिक्स करके जैसे भी कंपनी को लगता है वो अपने हिसाब से जो है किसी भी एक टेस्ट को जो है कंडक्ट करे। कंपनी की जो भी कैंडिडेट के अंदर वो फैक्टर्स देखना चाहते हैं, जो भी वो मेज़र करना चाहते हैं जॉब सीकर के अंदर, वो पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू जो है, या एप्टीट्यूड एंड स्किल टेस्ट के थ्रू जो है, या फिर आपका जो क्या नाम है इंटेलिजेंस टेस्ट को लेकर के जो है कंपनी आइडेंटिफाई कर सकती है, मेजर कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट को लेकर के। द बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट इज ए सेल्फ रिपोर्ट स्केल दैट इज डिजाइन टू मेजर द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स: एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीडेबलनेस, कॉन्शियसनेस, और आपका न्यूरोटिज्म, और आपका ओपननेस को लेकर के। तो कंपनी जो है इस टेस्ट के थ्रू जो है ये चेक करते हैं कि जो पर्सन है उसके अंदर है आपका जो है सहनता कितनी है, और कर्तव्य निष्ठा कितनी है, विश्वबद्धता कितनी है, ठीक है ना, और उसका ओपननेस कितनी है, मतलब खुलापन उसमें कितना है, कितना खुले विचारों का है। तो उन सब चीज़ों को कंपनी इस टेस्ट के थ्रू जो मेज़र करती है कैंडिडेट के अंदर। अब इसमें कैसे हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे कि आई फील कंफर्टेबल अराउंड पीपल। तो उसमें आप कितना इन एक्यूरेट हैं, कितने आप एक्यूरेट हैं। तो आप इसमें किसी एक सर्कल को मार्क करके बता सकते हैं कि वो कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मार्क करेंगे। दूसरा, आई एम वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग द इमोशन आई एम फीलिंग। तो उसमें कितना एक्यूरेट, कितना इनएक्यूरेट है, वो आप मार्क करेंगे। आई हैव कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। अब ये क्वेश्चन है आपका कि आप अपने इमोशन कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है, तो वो आपको इसमें मार्क कर। तो इसके थ्रू जो है कंपनी जो आपका ओपननेस है आपका, ठीक है ना, जो कि आपकी कर्तव्य निष्ठा है, आपकी विश्वबद्धता है, या फिर आपका जो सहमता है, उसको कंपनी यहाँ से एनालाइज कर लेगी, ठीक है ना। अब दूसरा आता है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। The 16 personality factor questionnaire is a robust, reliable measure of a 16 personality trait. They describe the predict of a person behavior in a variety of contexts. ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो आपका पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर है, इसमें कंपनी जो है 15 अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर के जो है कंपनी अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू जो है, जो आपका जॉब सीकर है, जो कैंडिडेट है, उसके जो बिहेवियर को जो है कंपनी जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करती है। तो उसमें 16 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उनको लेकर एक कंपनी जो है अलग अलग तरीके से एक जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर उसको प्रिडिक्ट करने की जो है कोशिश करती है या फिर मेजर करती है। तो द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सेलेक्ट, डेवलप एंड मोटिवेट द पीपल हु मेक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। तो वो देखना चाहते हैं कि इस टेस्ट के थ्रू जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये प्रोसेस है, इसके थ्रू जो पर्सन है वो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को जो है कैसे जो है आगे फ्यूचर में डेवलप कर सकता है, और वो कितना मोटिवेट है कंपनी को आगे डेवलप करने में, आगे बढ़ाने में, ठीक है ना। अब इसमें जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेंगे, यू आर रेगुलरली रीड बुक। तो क्या आप डेली किताब पढ़ते हैं, तो उसको लेके आप मार्क करेंगे एग्री डिसएग्री। और उसके बाद यू स्पेंड ए लॉट ऑफ योर फ्री टाइम एक्सप्लोरिंग वेरियस रैंडम टॉपिक्स दैट पिक योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप इसको एग्री डिसएग्री करेंगे। तो इस तरह के जो है मतलब क्वेश्चन होंगे उसमें आपसे जो कि पूछे जा सकते हैं, तो आपको वहाँ पर उनको वो बताना। तो उससे कंपनी एनालाइज करेगी ये सो कि और प्रिडिक्ट करेगी कि जो पर्सन है उसकी जो वैरायटी है, मतलब जो वैरायटी ऑफ बिहेवियर है, या बिहेवियर इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो किस टाइप का है। ओके, चलिए अगला जो टॉपिक आपका SHL, मैंने पहले बोला तो जो SHL है ये उस कंपनी का नाम है जिसने कि इस सॉफ्टवेयर को जो है, इस टेस्ट को जो है डेवलप किया था, शेवेल एंड होल्डवर्थ लिमिटेड। और OPQ जो है आपका योग्य ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी क्वेश्चनर, ठीक है ना। तो OPQ
The OPIQ is one of the most popular assessment used by employers. It is a traits-based test and allow employers to access candidates' style of behavior and predict how their personality might affect their performance at work. It is a self-report test. Okay, तो अब इसको कंपनी जो है इस टेस्ट के थ्रू जो है एनालाइज करने की कोशिश करती है कि जो कैंडिडेट है उसका स्टाइल ऑफ बिहेवियर जो है वो कैसा है, साथ में उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे जो है परफॉर्मेंस और वर्क को जो है अफेक्ट करती है, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगी कि अगर भी कैंडिडेट है इस काम को कर रहा है तो वहाँ पर उसका वर्क को लेकर किस तरह की जो उसकी परफॉर्मेंस और वर्क को लेकर कैसा वो रिएक्ट करेगा, उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये भी एक तरह की सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। ओके, अब जो एग्जाम्पल के तौर पे कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लीज चूज वन ऑफ द मोस्ट ट्रू एंड वन लीस्ट ट्रू स्टेटमेंट, तो इनमें से कौन सी एक जो है नियर अबाउट बहुत एकदम करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट हो, तो वो आपको इसमें चूज करनी। जैसे आई एंजॉय द कंपेनियनशिप ऑफ अदर्स, आई ट्राई आउट न्यू एक्टिविटीज, आई लुक टू द फ्यूचर। तो यहाँ पर जो बेस्ट है उसको आपको चूज करना है, ट्रू बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल लीस्ट एंड मोस्ट करेक्ट और ट्रू जो स्टेटमेंट है वो कौन सी होगी वो आपको यहाँ बतानी है। तो इस तरह से वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैंने आपको समझा दिया है, तो इस तरह से जो है वहाँ पर क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको बिल्कुल नियर अबाउट एकदम करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट को आपने वहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो आपका है SJT पर्सनैलिटी टेस्ट, सिचुएशन जजमेंट टेस्ट, तो कंपनियां जो है इस टेस्ट को भी कंडक्ट करती हैं, ठीक है ना। ओके, इधर भी आ जाता है, तो इसको भी कंपनियां जो है कंडक्ट करती हैं। तो इसमें एक आ गया कि ए सिचुएशन टेस्ट में अकर इन एन ऑफिस, ए प्लांट और ए शॉप। इस टेस्ट को जो आप ऑफिस में, प्लांट में, शॉप में कर सकते हैं। विद इन दैट सिचुएशन देयर आर सेवरल पॉसिबल सिनेरियोज दैट विल प्रेजेंटेड टू यू वन बाय वन, और इसमें जो बहुत अलग अलग सिनेरियो हैं, आप किसी भी तरीके से वन बाय वन जिसको प्रेजेंट कर सकते हैं। यू हैव टू पिक वन सिनेरियो आउट ऑफ दैम, और किसी भी एक सिनेरियो को आप सेलेक्ट करके जो उसके बिहाफ पे जो आप सिचुएशन पर्सनालिटी या सिचुएशन जजमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट जो आप कैंडिडेट का कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जो है आपके सामने आज जो आपका साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उसको लेकर के मैंने कहा आपको बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी जो टाइप्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, और उनमें जो है जहाँ मैं एग्जांपल डाल के आपको समझा सकता था वहाँ मैंने एग्जांपल्स को रख करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हमारी कुछ ई बुक्स हैं, इनको आप ले सकते हैं और अपने कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, PSU कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें जो है आपको ये सभी ई बुक जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, जिसमें आपका मैकेनिकल कंपनीज के टेक्निकल इंटरव्यू को लेके ई बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन ई बुक जो है ये आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पर। इसके साथ साथ आपको मशीन डिज़ाइन की जो ई बुक है ये आपको मिल जाएगी, इसमें 600 MCQ क्वेश्चंस हैं। ओके, और थ्योरी ऑफ मशीन की आपको ई बुक मिल जाएगी, इसमें 500 MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। तो आप इसी बुक को लेकर के जो अपना टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसकी भी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपका हाइड्रोलिक मशीन का जो वॉल्यूम 1 है, जिसमें कि आपका जो मशीनरी वाला पार्ट है, जैसे आपका पंप हो गया, टर्बाइंस हो गया और आपका हाइड्रोलिक मशीनरीज होगी, उनको छोड़ के उससे पहले के जो आपके मेन चैप्टर्स हैं वो उसमें कवर किए गए हैं। एंड इसमें आपका थ्योरी भी है, साथ में उसके MCQ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो आप इस ई बुक को भी ले सकते हो। तो आपका थ्योरी ऑफ मशीन, आपका मशीन डिज़ाइन, आपका हाइड्रोलिक मशीन की जो ई बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं उसमें टेक्निकल आपका पेपर होना है, तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों ई बुक्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन ई बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो आपके प्रिपरेशन को काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक आपको मिल जाएगी, ऑल इंडिया लेवल पे आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है हमने जो प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको हमने कवर किया है। और इसके साथ साथ आपका WBMC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल एग्जाम प्रिपरेशन ये बुक भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगी।
और HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की बुक आपको मिल जाएगी, HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की आपको अमेज़ॉन पे ई बुक मिल जाएगी। और हाउ टू प्रिपरेशन फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो अगर आप कैंपस अभी कॉलेज में है और आपको फ्यूचर में कैंपस प्लेसमेंट देना है तो उसको लेकर आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये हमने इस ई बुक में दिया हुआ है, जो कि आपका इंग्लिश एडिशन में, और सेम यही बुक आपकी जो है हिंदी एडिशन में भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो आप जो है इन सभी ई बुक्स को आप ले सकते हैं। और इन सभी ई बुक्स को अगर आपको लेना है तो अमेज़ॉन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इन ई बुक्स की डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, तो आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, तो आप उन ई बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोज़ को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे आप जो घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, उसमें जो ऑल का जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर के आपको आइडिया लग गया होगा कौन कौन से टेस्ट सिनेरियोज इनमें होते हैं और आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि कंपनी किसी भी एक टेस्ट को लेकर के अपनी मेजरेबिलिटी के हिसाब से कि वो कैंडिडेट में क्या क्वांटिटी मेज़र करना चाहते हैं, उसको लेकर के जो है किसी भी एक टेस्ट को वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।